भाई शायद वो रिकॉर्डिंग में खुद करने के लिए जा रहा है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जा रहा होगा, फिर मना शायद कर दीजिए। हाँ ऐसे ही लग रहा है। भाई कोई ट्राई मत करो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, आप लोग ट्राई मत करो कोई भी। हर चीज में ना कल भी आपकी रिकॉर्डिंग सेव हुई किसी और कल अच्छा, शायद हो सकता है किसी ने कुछ जैसे इसमें अगर किया। भाई अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगा कि आपने हाँ हाँ आपका सर रिकॉर्डिंग है। वो ऊपर से सबको पता तो मल्टीपल हो एक्चुअली जाए सब तो जन शायद वो फिर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो वो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जा रहा होगा, सबको पता नहीं होगा ना, पता तो सबको। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो कोई अगर कोई और रिकॉर्डिंग करने का कोशिश करेगा तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर कोई भी रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को चेक मत करो। मेरी स्क्रीन अगर विजिबल हो, यहाँ से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से कोई भी रिकॉर्डिंग पे क्लिक मत करो। यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग होती है, स्क्रीन शेयरिंग करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। स्काइप पे स्क्रीन शेयर करने नीड नहीं है, स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि आपको नीड नहीं है स्क्रीन को शेयर करने की, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज मेक श्योर कि कोई और रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना करे और ना ही स्क्रीन शेयर करे। अपने आप को म्यूट रखो। इन केस कोई भी डाउट है, कुछ आपको पूछना है, अनम्यूट करो, पूछो, देन फिर से म्यूट हो जाओ। क्योंकि हम लोग, आपको भी पता है, वर्चुअली पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। आप लोग भी सब अपने अपने होम टाउन या कोई भी अपने घर ही होगा, तो हो सकता है बैकग्राउंड से कोई वॉइस आए, तो जो कि गलत है, वो नहीं आनी चाहिए अभी, है ना। तो सब लोग अपना म्यूट रखो, और कुछ अगर आपको डाउट आता है अनम्यूट करो, देन पूछो, जिससे कि क्या होगा कि किसी को भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये अमन यादव ने ज्योति को लेफ्ट कर दिया है। क्यों भाई, क्या करते हो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो? ज्योति को अभी लेफ्ट किया है अमन यादव ने, नहीं करना चाहिए ना ऐसे किसी के उसके साथ। सर वो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वो रिमूव का ऑप्शन आया है, तो मुझे लगा कि ये वो हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन ये अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़े इसके जैसे हैंडी हो जाओगे 1-2 दिन में, कि क्या क्या हाँ हाँ फीचर है, किस तरीके से चलता है, फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ सर, वो फीचर्स की वजह से हो गया, मुझे लगा हाँ इससे रिमूव हो जाएगा, वो हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ओके अभी सर। क्लियर है ना सब चीजें। तो धीरे धीरे ओके ऐसे ही समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन बट अभी इसके साथ कुछ मत करो। रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर चुका हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, स्क्रीन आपको विजिबल है। अब हम आगे टॉपिक पे बात करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक ओवरव्यू पढ़ा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। भाई म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि वो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, उस डेवलप सॉफ्टवेयर से क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज को वेरीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, एक होता है हमारा मैनुअल टेस्टिंग और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है, बट ऑटोमेशन के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब वो, भाई म्यूट कर लो यार प्लीज, किसका अनम्यूट है? गौरव चौहान भाई म्यूट करो। आपका डिस्प्ले नहीं दिख रहा है क्या कह रहे हो? सर। ये एक्चुअली मैं ज्वाइन कर माय नेम इज प्रिय रंजन कुमार। सर एक्चुअली ये विंडो आपने ओपन कर रखा है, कुछ शो नहीं हो रहा है। विंडो मैंने ओपन किया है, आपको कुछ शो भाई वो नहीं हो रहा थोड़ी है? देर में शो होगा, थोड़ी देर देखो में देखिए तो बंद अभी हो मे जाएगा। भी हो सकता है आपका नेटवर्क स्लो, एक तो आपका कैमरा ऑन है, सो दैट कि ये आपका थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हो सकता है, तो आप अपना कैमरा ऑफ करो। सेकंड थिंग, आपने क्या ज्वाइन किया कि यूआर जो लिंक आपको दिया गया है उसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है, तो जी आप क्या करो कि आप एक अभी तो कर लो ज्वाइन, इसके बाद में क्या करना कि अपनी जी आईडी बना लेना स्काइप पे, और उस लिंक के थ्रू उस इस ग्रुप में ऐड होना हो जाना। एक ग्रुप एक आ रहा होगा 20 अप्रैल न्यू ऑटोमेशन बैच 9 PM, ठीक है ना। ओके तो इस ओके बैच में आप सब ज्वाइन कर जाना, जो भी हमारे मतलब गेस्ट यूजर के नाम से आ रहे हैं, वो फिर ओके नहीं आएगा, आपका एक्चुअल नेम आएगा, और वहां से ज्वाइन कर जाओगे। फिर आपको डेली डेली लिंक की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपके पास कॉल जाएगी 9 बजे, तो आप ज्वाइन कर ओके सकते हो, ठीक है भाई। ओके सर ओके ओके। ठीक है, अभी कैमरा अभी अभी आपका ऑन है, आप अभी कैमरा ऑफ कर लो, सो दैट तो आपको फिर ऑफ दिखे है मतलब सर, वीडियो। एक्चुअली वीडियो वीडियो ऑफ है मेरा तो। नहीं यार मुझे दिख रहा है, आई थिंक हाँ अभी अभी ऑफ हुआ था, बट फिर दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है, देखो एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर, हाँ अभी ऑफ हो गया भाई।
चलो सर स्टार्ट एक्चुअली करते हैं। मेरे पे नहीं शो हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे सर ज्वाइन का भी लिखा हुआ है ये ग्रीन में ऑप्शन, अच्छा बट हमने ज्वाइन कर रखा है। चलो देख लो इसको एक बार, आईडी बना लोगे, स्काइप डाउनलोड कर लो, आईडी बना लो, सो दैट तो फिर अच्छे से दिखेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक हाँ, 1-2 दिन में सब लोग हैंडी हो जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू इवैल्यूएशन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हुआ है उससे हमारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब वो सॉफ्टवेयर टेस्टर का यूज होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी 2 टाइप से हो सकती है, एक मैनुअल हो सकती है, एक ऑटोमेशन से हो सकती है। मैनुअल होता है जिसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो सिंपल हम मैनुअल परफॉर्म करते हैं। लाइक लेट्स सपोज आप फ्लिपकार्ट पे गए, सबसे पहले फ्लिपकार्ट को ओपन करोगे, देन लॉगिन पेज पे क्लिक करोगे, देन आप उसमें यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे। तो ये आपने क्या देखा कि लॉगिन करके देखा उस फंक्शनलिटी को मैनुअली। अब यही काम अगर आपको ऑटोमेशन से करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखोगे ऑटोमेशन की जो कि आपकी सपोर्ट करेगी जावा लैंग्वेज को। हम पढ़ाते हैं जावा प्लस सिलेनियम, ठीक है। तो जावा प्लस सिलेनियम जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी, जावा लैंग्वेज उसको सपोर्ट करेगी सिलेनियम को। वहां से एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखोगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ चलेगा, मतलब ऑटोमेटिकली यूआरएल ओपन होगा, देन ऑटोमेटिकली उसमें यूजर नेम डलेगा, पासवर्ड डलेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक होगा, देन सबमिट, देन आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये सारा काम आपका ऑटोमेशन से होगा, वो होता है आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया कि एचडीएलसी मैंने आपको पढ़ा था। एचडीएलसी होता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, लाइक हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बनना, होना स्टार्ट हुआ और कैसे पूरा एंड टू एंड वो चला, उसका क्या प्रोसेस है, उस पूरे साइकिल की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसमें आपको बताया सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट गैदर होती है। रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए हमारे पास एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जिसका नाम हो, जिसको डेजिग्नेशन होती है तो बीए या पीओ। पीओ होता है प्रोसेस ओनर, जो भी हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होते हैं उन सब में पीओ होता है। जितनी भी हमारी सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं उन सब में बिजनेस एनालिस्ट होता है। सर्विस बेस्ड दैट मीन्स जो कि हमारी सर्विस प्रोवाइड कराने, प्योर आईटी कंपनियां हैं वो सर्विस बेस्ड होती हैं। जो कंपनियां अपने लिए खुद के लिए आईटी सर्विसेज चला रही हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। तो प्रोसेस ओनर या बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जिसका नाम होगा एसआरएस डॉक्यूमेंट। उसका नाम होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर में हमारी सारी रिक्वायरमेंट लिखी होंगी, सब मेंशन होंगी, ठीक है। और इस रिक्वायरमेंट के बेस पे सबको, टेस्टर को भी डेवलपर को भी रिक्वायरमेंट बताई जाएंगी। देन ये इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। नेक्स्ट फेज में होता है आपका डिजाइनिंग फेज, जब डिजाइनिंग होती है एप्लीकेशन की। थर्ड फेज होता है आपका डेवलपमेंट फेज, यानी जो भी आपका लॉजिक कोड वगैरह होता है वो सारा डेवलपमेंट फेज में आता है थर्ड में। उसके बाद में जब हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो गई है तो फिर उसकी टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं फोर्थ फेज में, यानी टेस्टिंग फेज। फिर हमारा होता है डिप्लॉयमेंट फेज या डिलीवर्ड फेज, मतलब कोड को डिप्लॉय करना या डिलीवर करना। जो डिलीवर कर देते हैं मतलब लाइव कर देते हैं एप्लीकेशन को, फिर वो कस्टमर साइट पे हमने लाइव कर दिया। फिर हमारा आता है मेंटेनेंस फेज, जब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट डेवलप हो जाती है, लेट सपोज उसमें कोई चेंजेस आता है या कोई पुराने जो फंक्शनलिटी है पहले चल रही थी उसके उसमें कुछ इशू आ जाता है, वो सारी चीजें हमारे मेंटेनेंस फेज में कवर होती है। सो दैट इज एचडीएलसी। अभी जो मैंने कल आपको पढ़ा था ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचडीएलसी, ठीक है। स्क्रीन सबको विजुअल है ना दोस्त? एसडीएलसी, एचडीएलसी, हाँ यस सर एचडीएलसी, ओके। एचडीएलसी होता है हमारा, सॉरी एचटीएलसी, एचडीएलसी हम पढ़ चुके हैं, अब एचटीएलसी पढ़ेंगे। एचटीएलसी होता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि आपने अभी एचडीएलसी के फेजेस जाने, एचडीएलसी में पढ़ा, ऐसे ही आप एचटीएलसी में भी पढ़ोगे। तो इसमें सबसे पहला फेज होता है हमारा जिसमें हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। अब रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर करते हैं एचटीएलसी में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। अब देखो जैसे कि हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, डेवलप करेंगे किसी एप्लीकेशन को, तो उसके लिए पहले हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए तभी डेवलप करेंगे। तो सेम टेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि उसके लिए हमें पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तभी हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला फेज इसमें भी होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज।
फिर आता है हमारा सेकंड पीयूष फेज। जी बोलो। ज्योति दिस साइड। एक्चुअली एसडीएलसी में फोर्थ फेज जो है टेस्टिंग फेज, वहाँ तो वो हो चुका ऑलरेडी और प्रोडक्ट डिलीवर भी हो चुका है, तो व्हाई दिस एसडीएलसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसडीएलसी एंड एसडीएलसी? ओके ओके, देखो वो तो एक अलग फेज था हमारा एचडीएलसी जिसमें हमारा टेस्टिंग आता है, ठीक है। अब ओके टेस्टिंग के अंदर में भी क्या होता है हमारा, जब हमें कोई बग मिलती है तो हम उस बग को रिपोर्ट करते हैं डेवलपर को, ठीक है। एग्जैक्टली। अब डेवलपर को हम रिपोर्ट करेंगे, डेवलपर क्या करेगा, उसको दोबारा से चेक करेगा कि हाँ ये इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने एंड पे टेस्ट करेगा। फिर वो क्या होगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा, अगर इशू है तो उसको वो फिक्स करेगा। अब फिक्स ओके करने के बाद में फिर किसके पास में आएगा, वो टेस्टर्स के टेस्टर। पास में आएगा। अब टेस्टर उसको फिर से देखेगा, जिसको बोलते हैं बग लाइफ साइकिल, फिर टेस्टर उसको दोबारा से टेस्ट करेगा, ठीक है। ओके तो वो सारा टेस्टिंग का प्रोसेस, तो वो एक फेजेस होते हैं कि हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई, फिर हमने टेस्ट केस डिजाइन किए। टेस्ट केस डिजाइन करना होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड करते हैं चीजों को, टेस्ट केस को डिजाइन करते हैं या प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू टेस्ट, क्योंकि एप्लीकेशन काफी बड़ी बड़ी होती है। एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें 1 साल भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं। और उस पे ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्टर होगा, उस पे हमारे मल्टीपल टेस्टर लगे होंगे, ठीक है ना। तो वो हमारा प्लान हमें करना पड़ता है कि किस तरीके से हमें उसे टेस्टिंग करनी है। तो ओके उसमें तो हमारा सिर्फ डेवलपमेंट साइड की बात चल रही थी एचडीएलसी में, कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे एंड टू एंड चला। अब यहाँ ओके। पे बात चलेगी टेस्टिंग की, कि टेस्टिंग कैसे स्टार्ट हुई और कैसे एंड हुई, तो ठीक है। ये वाली जो प्लानिंग होगी टेस्टर्स के लिए होगी एसटीएलसी में, राइट? हाँ बिल्कुल, एचटीएलसी का अब बात चल रही है, एसटीएलसी। इसीलिए एचटीएल, इसीलिए इसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ऑलराइट, परफेक्ट। ओके, सर किसी का मैसेज आया है कि मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, एक बार चेक करना प्लीज। ठीक है देख लेता हूँ। हरिंदर, ठीक है आप हो जाएंगे ज्वाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। अब रिक्वायरमेंट हमारी गैदर हो गई, तो नेक्स्ट होता है हमारा टेस्ट केस डिजाइनिंग या टेस्ट केस प्लानिंग। टेस्ट केस डिजाइनिंग या प्लानिंग फेज, ठीक है। अब टेस्ट केस का प्लानिंग हो गई या डिजाइनिंग। डिजाइनिंग होता है कि हम टेस्ट केस पहले लिख के रख लेते हैं, कि एक्सपेक्टेशन लिख लेते हैं हम कि हमारा ऐसा होना चाहिए, क्या सर लेट्स सपोज। एक हाँ जी, डाउट है, मैं पूछ लूं हाँ हाँ प्लीज। हाँ हाँ ओके, बिल्कुल पूछ सकते हो डाउट यार। ये है सर, जो अभी ज्योति बात कर रही थी कि डिफरेंसेस बिटवीन एसडीएलसी एंड एसटीएलसी, सो जो मुझे समझ में आया वो एसटीएलसी ये है कि हमने टेस्टिंग के लिए अपना एक प्लान तैयार किया है जिसके अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, हम्म और हम्म एसडीएलसी जो है वो उसमें फेजेस हैं कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से लेके जो डिलीवरी तक का है उसका, हम्म यही है ना सर? यही है। या ठीक है सर। एसडीएलसी में ओवरऑल प्रोडक्ट डिजाइन कैसे हो रहा है, टेस्टिंग कैसे हो रहा है, और एसटीएलसी इट्स लाइक जस्ट फॉर टेस्टर्स। या थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो हमारा थर्ड फेज चलता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड फेज में कि डिजाइनिंग होगी, हमने एक्सपेक्टेशन लिख ली। लेट सपोर्ट क्लाइंट ने बोला कि लॉगिन पेज होना चाहिए, तो दैट मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि इट शुड बी लॉगिन वेयर वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। ये हमारी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। तो इस तरीके से हम डिजाइन कर लेते हैं टेस्ट केस को, कि क्या क्या होना चाहिए उसमें अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। एग्जीक्यूट कब करते हैं, जब एप्लीकेशन डेवलप होकर के आ जाती है, ठीक। अब ये हो गया हमारा टेस्ट केस डिजाइनिंग। तो हमारा नेक्स्ट फेज आता है यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटअप। देखो कभी भी जो टेस्टिंग करते हैं वो हम लोकल एनवायरनमेंट पे करते हैं, ठीक है। लोकल एनवायरनमेंट इन द सेंस मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। सर जैसे बोलो। डेवलपर ने डिजाइनिंग फेज कंप्लीट कर दिया, ठीक है, जब उसने पूरी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया, उसने उसके बाद वो टेस्टिंग फेज में आई, टेस्टर तो उससे टेस्टर जो होता है
भाई बाकी लोग म्यूट कर लो प्लीज। हाँ तुम बोलो। हाँ, तो उसमें टेस्टर जो होता है वो टेस्ट जो डिजाइनिंग में क्या टेस्ट करता है सर वो? टेस्टर कहाँ डिजाइन, एचडीएलसी में कहाँ लिखा है मैंने डिजाइनिंग? एचडीएलसी ये ये देखो ना सर, जैसे मैं ये टेस्ट के डिजाइन और प्लानिंग। हाँ तो दोस्त टेस्ट केस डिजाइन करना, टेस्ट केस बनाना, यहाँ पे टेस्ट केस को डिजाइन करना, दैट मीन्स हुआ कि जो हम एक हम क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। अभी आगे आप पढ़ोगे कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं। तो टेस्ट केस बनाना जो होता है वो डिजाइन करना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे टेस्ट केस डिजाइनिंग। हम एप्लीकेशन के डेवलप होने से पहले ही अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंग टेस्ट केस बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्ट केस डिजाइनिंग प्रोसेस। ये वो वाला डिजाइन नहीं है कि जो ओके एप्लीकेशन हाँ, पीयूष ये फ्लो चार्ट जैसा कुछ होता है क्या? नहीं, फ्लो चार्ट नहीं होता है। भाई प्लीज म्यूट करो सब लोग, मेरी वॉइस मुझे रिपीट हो रही है। देखो फ्लो चार्ट नहीं होता ये हमारा क्या है, सिंपल सा क्या चीज है कि इसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन लिख के रख लिया, हमने एक्सेल में लिख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन कि जैसे क्लाइंट ने हमें बताया कि जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर लॉगिन फंक्शनलिटी होनी चाहिए। अब लॉगिन फंक्शनलिटी होगी तो हम एक तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, द एप्लीकेशन शुड हैव अ लॉगिन फंक्शनलिटी। पहले हमारी ये हो गया, ये टेस्ट केस बन गया। सेकंड बना द login over the application using valid credential in the sense username and password। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारी तीसरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, द फॉरगेट बटन शुड बी देयर। एक हमारी ये हो गई, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग अब वो यूजर नेम हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा तो साइन अप का भी होगा। तो हमारा एक और यहाँ पे टेस्ट केस बनता है, द साइन अप बटन शुड बी देयर, होना चाहिए ना ऐसी तरीके से। तो ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट के डिजाइनिंग प्रोसेस। क्लियर है अभी ज्योति? ओके कूल। ओके सर एक मिनट, ये मेरे को ये बोल रहा था कि आप जो एसटीएलसी जो बता रहे हो ना, तो जैसे कि अभी आप एग्जांपल्स दे रहे थे ना, तो हर एक जो स्टेप्स है उसमें एक एग्जांपल जरा अगर देके अगर बताते हैं ना तो ज्यादा इजियर होता। तो मैं हर एक स्टेप में एग्जांपल देके बता रहा हूँ, विदाउट एग्जांपल नहीं बताया मैंने कोई सा भी, हर किसी में एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे अभी टेस्ट के रिक्वायरमेंट का बताया मैंने कि पहले रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर मैंने इसको टेस्ट के डिजाइनिंग का बताया कि डिजाइन करते टेस्ट केस, क्या होता है डिजाइनिंग वो भी मैंने बताया। अब हम नेक्स्ट फेज की बात कर रहे थे, एनवायरमेंट सेटअप, ये अभी मेरा चल रहा था, इसमें मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एनवायरमेंट सेटअप की। एनवायरमेंट सेटअप हमारा होता है, देखो क्या होता है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है हम उसको लोकल पे टेस्ट करते हैं, कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यानी लाइव पे कभी टेस्ट नहीं करते। लेट सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, अब उस एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करना है। तो आप उस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को जो टेस्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लॉगिन बनाओगे, लॉगिन करोगे, देन आप उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर बुक करोगे, ऑर्डर फ्लो भी तो चेक करोगे। अब ऑर्डर फ्लो चेक करने के लिए आपको एक मैक्सिमम मतलब जो ज्यादा अमाउंट का एक ऑर्डर होगा वो बुक करोगे। यार कितनी वॉइस आ रही है, म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, आप उसके लिए क्या करोगे, एक ज्यादा अमाउंट का ऑर्डर बनाओगे, एक कम अमाउंट का ऑर्डर बनाओगे और एक मिडिल रेंज का ऑर्डर बनाओगे। एक इस तरीके से आप 3 ऑर्डर बनाओगे। अगर आपने एक इस तरीके से 3 ऑर्डर भी बनाए तो आपकी तो इतनी सैलरी नहीं है जितनी आपने उसको टेस्टिंग में आपने उस सैलरी को गायब कर लिया, समझ रहे हो उसको, जितनी तो आपकी सैलरी नहीं है जिसको आप जितना आपने उसे उसमें वेस्ट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो होता है टेस्टिंग करने के लिए डमी होता है। फिर उससे क्या होता है, क्लाइंट को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर ऑर्डर क्रिएट हुए तो क्लाइंट को भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टेस्ट ऑर्डर बनाते हैं हम, मतलब एक डमी ऑर्डर्स बनाते हैं चेक करने के लिए। तो जो फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट का क्या होगा, एक डमी बना हुआ होगा, तो उस डमी पे हम टेस्टिंग करते हैं, फिर सेम कोड को डिप्लॉय कर दिया जाता है लाइव एनवायरनमेंट पे। ठीक है, सेम चीज को फिर लाइव कर दिया जाता है प्रोडक्शन पे, सो दैट वहां पे वो टेस्टिंग हो सके, मतलब सॉरी वहां पे उसको क्लाइंट उसको यूज कर सके। तो हम जो करते हैं हमेशा टेस्टिंग वो लोकल एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि क्यों टेस्ट एनवायरनमेंट पे करते हैं?
किसी को कैसा भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। क्लियर है सर? ओके भाई, ठीक है। तो ये है हमारा तो उस एनवायरनमेंट का सेटअप करते हैं हम जिसपे हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, उसको अपने एंड पे सेटअप करके रखते हैं कि यहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी है। यानी लोकल का जो एनवायरनमेंट होता है, जो सबके लिए एक्सेस नहीं होता, सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट सेटअप फेज। ये हमारा थर्ड फेज है हमारा, जिसमें एनवायरनमेंट को सेटअप कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ फेज की। जैसे ही सर हमारा जी हेलो सर, एक जी जी क्वेश्चन। ये हाँ एनवायरनमेंट सेटअप जो है, हम्म, ये हमने एक एनवायरनमेंट सेटअप किया, लेकिन ये डेवलप हम करेंगे एनवायरनमेंट को? जैसे एक नहीं पेज क्रिएट, नहीं, हाँ, ये डेवलप। डेवलपर करेगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम डेवलपमेंट करना कुछ नहीं है, तो हमारा काम सिर्फ टेस्ट करना है। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे वो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का हमने क्लोन बनाया है, तो वो क्लोन हम बना रहे हैं कि डेवलपर बना रहा है? डेवलपर हमें देगा बना करके। ठीक है सर, ठीक है, फिर जब उसमें हमें हम टेस्ट करना है। हाँ, हमें उस पर ठीक, टेस्ट करना है। जब हम उस चीज को ओके कर देंगे तब हमारा होगा। हाँ ठीक नवल सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट करके बोलो। नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है सर। शायद कुछ इशू आ रहा है आपके, शायद माइक वगैरह में, जो वॉइस आपकी नहीं आ पा रही है। एक बार ट्राई करो आप, शायद अगर हेडफोन लगाया तो उस हेडफोन को हटा दो, देन ट्राई करो। शायद पता नहीं क्यों वॉइस नहीं आ पा रही है, लेकिन किसी को भी नहीं आ रही है। एक बार रीजॉइन करके देख लो, शायद आए। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा एनवायरनमेंट सेटअप का प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट सेट के बाद में टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जो हमने अभी जो सेकंड फेज में टेस्ट केस को डिजाइन किया, कि हमने लिखा कि हमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अब उस चीज को हमें एप्लीकेशन डेवलप होकर के हमारे पास आ गई है, एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अब उस चीज को हमें एग्जीक्यूट करना है, देखना है वहां पे करके कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो टेस्ट केस हमारा पास है, और अगर नहीं हो रहा है तो टेस्ट केस हमारा फेल है। तो ये हमारा आता है फोर्थ फेज में, जिसको बोलते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जो हमने टेस्ट केस बनाए हैं उसको हम एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। अब जब हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? ठीक है, हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, स्क्रीन हो पा रहा है मुझे? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। हेलो भाई, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो एक बार रिजॉइन कर लो, स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। शायद कुछ इशू आपका नेटवर्क साइड से होगा, क्योंकि सब लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है, या तो फिर वो किसी को भी नहीं होती। ठीक है सर टेस्ट हाँ केस एग्जीक्यूटिव का फंडा क्लियर है कि जो हमने सेकंड पे डिजाइनिंग करी थी, टेस्ट केस डिजाइनिंग जो करा था, अब उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल, उसको अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में वो हेलो सेटअप है, वो एप्लीकेशन है हेलो जिसपे हमें एग्जीक्यूट करना है। हाँ बोलो हर्ष, बोलो। हाँ आवाज आ गई? हाँ आवाज आ गई। हाँ, मैं मोबाइल से ज्वाइन किया, सॉरी यार, वो डेस्कटॉप पे कोई दिक्कत होगी। हो सकता है, कोई बात नहीं सर। हाँ हर्ष, मैं ये कहना चाह रहा था ना, जो हम भी आप जो बात कर रहे थे, हमारे हम्म टेस्ट टेस्ट के डिजाइन की बात कर रहे थे, तो जितना हम्म भी हमें कोई अगर साइट पे दिखता है वो हमारी हम्म, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा था, एक्चुअल में वो डेस्कटॉप पे चल नहीं रहा था ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। ये जो इन ऊपर आया हो गया जो, ठीक है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है, फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर लिए हमने, जो भी हमारी पॉसिबिलिटी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो हमने देख लिया कि वो एप्लीकेशन से मीट हो रही है या नहीं हो रही है। अब अगर इन केस हमें कोई इशू मिलता है, ऑब्वियसली हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में डेवलपर ने पूरी परफेक्ट एप्लीकेशन डेवलप करके दी होगी, हो सकता है कोई इशू मिले। तो फिर हम उसको रखते हैं फिफ्थ फेज में, जिसको बोलते हैं डिफेक्ट लॉगिंग। फिर हम उसको लॉग करते हैं डिफेक्ट को, किसके लिए? डेवलपर के लिए। डेवलपर को रेस करते हैं हम ये चीज, कि भाई ये चीज मैंने एग्जीक्यूट करी, ये ऐसा होना चाहिए था एज पर द डॉक्यूमेंट, बट जब मैंने एप्लीकेशन को टेस्ट किया तो मुझे ये चीज नहीं मिली। दैट इज कॉल्ड, ये हमारी, दैट मीन्स ये क्या है? बग है या डिफेक्ट है, तो आप इसको फिक्स करके दो।
तो वो होता है हमारा कौन से फेज में, 5th फेज में। जब हम एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो हमारा स्टार्ट होता है 5th फेज, जिसको बोलते हैं डिफेक्ट लॉगिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफेक्ट को लॉग कर दिया डेवलपर के लिए। अब फिर उसके बाद में हमारा आता है 6th फेज। फिर हमारा आता है 6th फेज। डिफेक्ट लॉगिन होने के बाद में एक साइकिल चलेगी डेवलपर के और टेस्टर के बीच में। उस साइकिल में क्या होगा कि हमने रेज किया डेवलपर को, डेवलपर ने फिक्स किया, फिर हमने उसको दोबारा से टेस्ट किया, और अगर स्टिल उसमें इश्यू है तो हमने उसको दोबारा से रीओपन कर दिया, और अगर इश्यू नहीं है तो हमने उसको क्लोज कर दिया। तो ये क्या चला, एक साइकिल चली डेवलपर के और टेस्टर के बीच में, तो जिसको हम बोलते हैं टेस्ट साइकिल क्लोजर। तो 6 फेज में उस साइकिल का क्लोज हो रहा है यहाँ पे, उसको बग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। आगे हमारा एक सेपरेट बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है बग लाइफ साइकिल, जो कि हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है क्या, वो कि टेस्ट साइकिल क्लोजर। अब मुझे बताओ कि किसको HTLC में कोई डाउट है तो भाई पूछो। HTLC का जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें किसी को कोई कैसा भी डाउट हो तो भाई पूछो, कोई से भी फेज में कुछ भी कैसा भी डाउट हो पूछो आराम से, 1 बाय 1। सर एक बार ये एनवायरनमेंट सेटअप बता देंगे एक बार? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। देखो एनवायरनमेंट सेटअप हमारा क्या है कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो एक लोकल एनवायरनमेंट पे करते हैं, कभी भी हम लाइव एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सर नितिन। नितिन नाम है, ठीक है। तो भाई अब हम क्या करते हैं कि जब भी टेस्टिंग करते हैं हम एक लोकल एनवायरनमेंट पे करते हैं, डमी पे करते हैं। कभी भी जो टेस्टर होते हैं वो लाइव एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग नहीं करते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ पे हर किसी का क्या होता है, जितनी भी हमारी वेबसाइट ऑनलाइन आप देख रहे हो, लाइक फ्लिपकार्ट का ही मैं तो एग्जांपल लेता हूँ। लाइक आप फ्लिपकार्ट भी देख रहे हो तो फ्लिपकार्ट भी क्या कर रहे होगे ना, इस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का भी अपना एक डमी बना होगा। जब भी कोई नया चेंजेस आता होगा उस एप्लीकेशन पे, या कोई और नया मतलब कोई भी उसमें बग आ गया होगा, कुछ भी आता है, तो वो सबसे पहले हमारे जो टेस्ट एनवायरनमेंट्स होते हैं उस पे टेस्ट होता है, वहां पे चेक किया जाता है उसको। उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, सॉरी उसके बाद हम उसको लाइव करते हैं। हम कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग नहीं करते। तो उसके लिए हमें क्या, अगर हम यहाँ पे अब टेस्ट केस अपने एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक सेटअप करेंगे पूरा। क्या सेटअप हो, म्यूट कर लो भाई। तो हम उसके लिए एक सेटअप करेंगे अपने एंड पे, मतलब अपनी मशीन पे, कि वो हमारा पूरा जो भी एनवायरनमेंट है जिसपे हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो हमारा सेट हो चुका हो। लाइक हमारे पास उस एप्लीकेशन का यूआरएल हो, वो यूआरएल हमारे सिस्टम पे एक्सेस कर रहा हो। अगर वो किसी वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना है तो वो वीपीएन का भी सेटअप हो। उसके लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए वो भी हो। लाइक अगर वो फ्लिपकार्ट के जैसी ही एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली उस पर पेमेंट भी होगा, पेमेंट होगा तो उसके लिए हमारे पास में डमी क्रेडिट कार्ड, डमी यूपीआई एड्रेस, डमी डेबिट कार्ड, ये सब चीजें भी हमारे पास होने चाहिए डमी, सो दैट हम उसको टेस्टिंग कर पाए एंड टू एंड। सो इसीलिए हम उस एनवायरनमेंट का सेटअप करते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट सेटअप। क्लियर सर है? ये एनवायरनमेंट सेटअप जो है ये तो एक्चुअली ये तो मतलब हम लोग तो नहीं करेंगे ना, ये तो जो डेवलपर है वही हम लोग को प्रोवाइड करेगा। हम लोग को तो सिर्फ जैसे कि एक यूआरएल होगा, वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, फिर उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमें वो सारी ये हमारी प्री कंडीशन है वो तो हमें करवानी तो है डेवलपर से। डेवलपर को उससे हाँ करवाएं या कोई भी, वो सेटअप पूरा बना करके वो रखेगा, लेकिन हमें तो अपनी मशीन पे अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना है। तो वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। वो सारा सेटअप जो भी होता है वो उसको एक डिफरेंट फेज में रखा गया है जिसका नाम है एनवायरनमेंट सेटअप। हाँ तो मतलब हर्ष मेरा हमारी यहाँ पर मशीन में कंसर्न। सेटअप होगा, हमारी हेलो। हमारी मशीन में एग्जीक्यूट होगा, ए- या वो एक बैकएंड उन लोग का एनवायरनमेंट में ये होगा, एग्जीक्यूट होगा। नहीं, हम हर्ष उनके मशीन, हाँ सर एक एक करके बस अभी इनका सुन लूं उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है सर। तो हाँ बोलो, हाँ आप बोलो क्या कह रहे थे? नहीं, ये बोल रहा हूँ कि ये तो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा उनके ही एनवायरनमेंट पे ना। हम लोग का तो वो तो हम लोग को तो एक्चुअली वो तो देगा नहीं ना, वो नहीं, तो सिर्फ हम लोग को एक लिंक ही देगा ना, एक यूआरएल टाइप्स का कुछ देगा। हाँ वो भाई उनके पे हो या देखो सर्वर पे तो डिप्लॉय होगा, लेकिन वो लाइव नहीं होगा, सबके लिए एक्सेस नहीं होगा, वो सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा। हाँ हाँ एक हाँ, वो तो है है ना, ही, हाँ हाँ, वो ठीक है टेस्टिंग पर्पज तभी। के लिए होगा।
हाँ वो टेस्टिंग पर्पस के लिए होगा सिर्फ। ओके फाइन फाइन ठीक ठीक। ओके हाँ सर, हाँ नवल सर बोलो। हर्ष मैं एक हेलो हाँ हर्ष हाँ 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 आवाज आ रही है सर, बोलो। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हम जो हमें समझ में आ रही है जो हमारे पास लाइव एनवायरनमेंट है वही एनवायरनमेंट हमें एक टेस्टर के लिए प्रोवाइड करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सेम उसके यानी जैसा ही होगा। जैसे सर थोड़ा सा मैं आपके प्रोसेस से रिलेट करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने कार्टोपिया यूज किया होगा। अब हाँ कार्टोपिया दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा RMDS करके कार्टोपिया होता है, एक होता है लाइव जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे यूजर यूज कर रहे होते हैं। तो जब बिल्कुल हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में वो वाला कार्टोपिया यूज करते हैं जो RMDS वाला होता है, क्योंकि वो क्या होता है हमारा एक लोकल एनवायरनमेंट का होता है, उसका कुछ भी किया हुआ काम लाइव नहीं होता है। हाँ राइट सिस्टम सर? पे नहीं जाएगा डायरेक्ट हाँ लाइव पे नहीं जाएगा वो बिल्कुल डायरेक्ट वो लाइव पे या सर्वर पे नहीं जाएगा। लेकिन जो जाएगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे चल रहा होगा उस पे किया हुआ काम सीधा वो प्रोडक्शन पे मतलब लाइव प्रोडक्शन पे सर्वर पे चला जाएगा। तो बिल्कुल यही फर्क है, बिल्कुल यही समझ लो, लेकिन होते दोनों में फीचर सेम ही है। वही सेम फीचर है हमारे प्रोडक्शन में होंगे, वही फीचर हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट में होंगे। टेस्ट लेकिन एनवायरनमेंट में वो क्रिएट हाँ करेगा वो बिल्कुल वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टेस्टिंग करने के लिए कभी भी कोई भी नया फीचर आता है तो वो हमारे उस कार्टोपिया में पहले डिप्लॉय होगा, उसके बाद हमारा वो उस कार्टोपिया में जाएगा, जब वो वहां पे पास हो जाएगा लोकल पे यानी टेस्ट एनवायरनमेंट पे पास हो जाएगा। आप क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल मेरे को क्लियर है। ठीक है हर्ष ओके मेरा थैंक यू हाँ मेरा एक बोलो। क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट सेटअप जो होगा ये जो आप कार्टोपिया की बात करो तो ये ऐप बेस्ड इन्वायरमेंट होगा या हर एक के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट होगा? ये ऐप सेलेनियम में बनी कोई जावा में बनी इन सबका नहीं, इन्वायरमेंट सिलेनियम पे कभी एप्लीकेशन नहीं बनती है। नहीं मैं हाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनती है तो सबका अलग अलग होगा इन्वायरमेंट नहीं देखो, मैनुअल टेस्टर के लिए, ऑटोमेशन टेस्टर के लिए टेस्टर होगा, बस वो सॉफ्टवेयर टेस्टर होना चाहिए, चाहे वो मैनुअल है चाहे वो ऑटोमेशन है, सबके लिए एक ही डमी एनवायरनमेंट मिलेगा, वो एक ही होगा। हेलो क्लियर है प्रदीप सर? आप म्यूट पर हो, अनम्यूट हो। वॉइस आ रही है भाई मेरी, सबको आ रही है? हाँ सर मैं जानना चाह रहा था जैसे अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कब करेंगे इसको, टेस्ट केस कब से प्रैक्टिकली करेंगे? अभी हमारी 2 क्लास हुई है बस, अभी 2-3 क्लास हो जाने दो, प्रैक्टिकल पे भी मूव करोगे सेम चीज आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ 2 क्लास हुई हैं, आगे 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 जाना तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव चीजें करने के लिए मिलेंगी, प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा, लाइव वेबसाइट्स पे काम करने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसकी टेंशन ना लो। बिकॉज ऑफ ना सुनने में और ऐसे समझने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ एक एक पॉइंट। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा दोस्त, जो बता रहा हूँ सेम आपको कंपनी में भी चले जाओगे तब भी आपको इसी तरीके से काम करने के लिए मिलेगा, जैसा आपको सुनने में आ रहा है वैसे ही काम करना होगा। बस क्या होता है कि जो चीज अभी आपने थ्योरेटिकल सुनी है वही चीज आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, आगे आप टेस्ट केस बनाओगे, जिसकी मैं बात कर रहा था डिजाइनिंग की और रिपोर्टिंग की, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा एनवायरनमेंट वही मिलेगा जो आपको कंपनी में जाके मिलने वाला है। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं प्रिया बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि इसमें जैसे हम वेबसाइट पे प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें अपना सिस्टम होना जरूरी है, लाइक डेस्कटॉप या लैपटॉप? हाँ देखो ये तो आपके पास मैंडेटरी है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उनमें से कुछ ना कुछ होना जरूरी है। ओके ओके, तो हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब किससे हम करेंगे वर्क? हमें उसके लिए आपको एप्लीकेशन तो सिंपल स्काइप रखो अभी, जब आप सेलेनियम पढ़ोगे तब आपको जावा की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें उसके लिए आपको इक्लिप्स चाहिएगा। जब आप ऑटोमेशन करोगे तो वो जब आप ऑटोमेशन पे मतलब जैसे हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है तब हम बता देंगे आपको किस तरीके से क्या सेटअप करना, तब मिल जाएगा वो सब। ओके, और किसी का कोई डाउट? हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो। जैसे आपने पहला पॉइंट बताया था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो इस फेज में हम किससे कलेक्ट करेगा ये रिक्वायरमेंट? ये टेस्ट हाँ रिक्वायरमेंट हम हमेशा बिजनेस एनालिस्ट या प्रोसेस ओनर से लेते हैं, कभी भी हम डेवलपर से कभी रिक्वायरमेंट नहीं लेते।
जैसे उन्होंने SDLC में उन्होंने क्लाइंट से ली थी जो BO थे, और इस वाले प्रोसेस में मतलब एज अ टेस्टर हम लोग BO से लेंगे, ये गैदरिंग करेंगे। BO नहीं होता, BA होता है, BA है ना, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। BA और BO। हाँ देखो, रिक्वायरमेंट वो एक ही फेज है, इसका भी HTLC का भी और HDLC का भी, दोनों का रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज एक ही है। क्योंकि जब रिक्वायरमेंट देता है प्रोसेस ओनर या बिजनेस एनालिस्ट, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट दोनों पार्टी को देता है, वो टेस्टर को भी देता है, वो डेवलपर को भी देता है, दोनों को रिक्वायरमेंट देता है वो एक ही टाइम पे। तो कई बार पूछ लेते हैं कि HDLC में टेस्टर का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट फेज से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट फेज में ही रिक्वायरमेंट लेते हैं, दोनों को सेम टाइम पे रिक्वायरमेंट मिलती है, सो दैट कि दोनों एक दूसरे के साथ सिंक रहे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम रहे, इसीलिए वो रिक्वायरमेंट एक ही टाइम में दी जाती है। तो ये SRS में ही मेंशन होती हैं जो रिक्वायरमेंट है। सब कुछ SRS डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है, सेम डॉक्यूमेंट डेवलपर को जाता है, सेम डॉक्यूमेंट हमारा टेस्टर को जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। इसमें सर हम डिपेंड रहेंगे डेवलपर पे ही? नहीं, हम डेवलपर पे डिपेंड कभी नहीं रहेंगे, हम कभी रिक्वायरमेंट डेवलपर से नहीं पूछते हैं। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड रहेंगे सिर्फ हम बिजनेस एनालिस्ट या प्रोसेस ओनर पे, या फिर अपने पास एक SRS डॉक्यूमेंट है उस पे डिपेंड रहेंगे। डेवलपर तो देखो आप हो, आपने कुछ काम किया, अब मैं आपसे पूछने जाऊं कि आपने कैसे किया, तो जैसे आपने किया होगा आप तो वैसे बताओगे, आप ऐसे थोड़ी बताओगे जैसा आपसे कहा गया होगा करने के लिए, नहीं बताओगे ना। तो हमें उस बंदे को पकड़ना है जिसने आपसे ये काम करवाया है, हमें उससे रिक्वायरमेंट लेनी है जिसने आपको कहा है कि ये काम करो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उसमें इम्प्लीमेंट होनी जरूरी है, ना कि आपकी इम्प्लीमेंट होनी जरूरी है। नहीं, मेरा कंसर्न क्या था, अगर डेवलपर ने कोई रिक्वायरमेंट आई डेवलपर के पास और हमारे पास, डेवलपर ने उसका अभी कुछ भी चीज उसका स्टार्टअप ही नहीं किया, तो हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे? करना पड़ेगा दोस्त, उसकी जॉब है, करेगा स्टार्ट। हम टेस्ट कैसे, हमें तो फिलहाल देखो क्या करना होता है, टेस्टिंग ऐसे नहीं होती है कि ये पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप हुई उसके बाद टेस्टिंग हुई, नहीं, एक एक मॉड्यूल में होता है। लेट सपोज कि डेवलपर ने सबसे पहले होम मॉड्यूल डेवलप कर लिया, तो होम मॉड्यूल की टेस्टिंग हम करेंगे पहले, फॉर द टाइम बिंग। वो क्या करेगा, अबाउट को डेवलप करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे होम कंप्लीट हो जाता है तो हम अबाउट पे मूव कर जाएंगे, अबाउट को हम टेस्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि इन द मीनवाइल अबाउट हमारा डेवलप हो चुका है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से चलता है, तो कभी भी दोनों एकदम पैरेलल चलते हैं, वो एक अजाइल का प्रोसेस है, अजाइल का पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, अजाइल में भी बहुत सारी चीजें, अभी मैनुअल में बहुत कुछ है, तो आप सब डिटेल में पढ़ोगे, उसकी टेंशन ना लो। ओके डन। ठीक है सर हाय सर जी। तो हेलो बोलो। सर, मैंने एक एक करके बोलो, कोई भी बोलो, एक ही बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर। ठीक, आप बोलो। सर मैंने JDK डाउनलोड किया, JDK इंस्टॉल हो गया, कोई बात नहीं। एक्लिप्स IDE जो होता है वो चल नहीं रहा ढंग से, मैंने इंस्टॉल किया था लैपटॉप पे। अरुण भाई, अभी ना JRE की जरूरत है, ना JDK की जरूरत है, और ना अभी आपको इक्लिप्स की जरूरत है। जब आपको इक्लिप्स की जरूरत होगी तो टेंशन ना लो, पूरा सेटअप मैं खुद करा दूंगा आपको, JRE का भी, JDK का भी, और आपके इक्लिप्स का भी, ठीक है। बट अभी के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं आपको खुद सेटअप करा दूंगा। क्लियर है? ठीक है। ओके, हाँ अब बोलो, नेक्स्ट कौन बोला था? हर्ष, हाँ हाँ मैं सोनिया सिंह। तो हाँ। मुझे ये पूछना था, जैसे हम लाइक आई एम वर्किंग, तो मैं हमेशा लाइव क्लासेस नहीं ले सकती, तो जैसे आप प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाओगे तो हम रिकॉर्डेड सेशन से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, लाइक लेटर ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन द कंप्यूटर और समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मेरा IT नहीं, बैकग्राउंड नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप बाद में भी सीखते हो उसको, है ना, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी मतलब उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक अच्छा, है ना। क्योंकि हाँ मतलब यही है कि अगर आपको कोई डाउट आएगा तो ऑब्वियसली फिर आपको क्लास में ही पूछना पड़ेगा डाउट्स, है ना। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा मेक श्योर कर लेना कि मतलब हो सके तो क्लास ज्वाइन कर। देखो वैसे वर्किंग हो तो मुझे नाइट शिफ्ट में वर्किंग हो, डे शिफ्ट में। डे शिफ्ट में, तो अभी तो 9 से 10 तो आप आराम से क्लास ज्वाइन कर ही सकते हो।
हाँ, बट मेरा कभी-कभी स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, कभी-कभी तो वो तो एक मतलब वर्स्ट केस है, तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1 आध दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग से देख लें, तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये है कि ठीक मतलब अगर आप 50% भी जॉइन करते हो सो दैट कि आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, तो क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ये आपका जावा और सेलेनियम पे आएगा तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस होगा ही पे है होगा। ना, तो वो लाइव में बेटर है। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं अटेंड कर पाती हूँ लाइव क्लासेस, तो रिकॉर्डेड में हो जाएगा लाइक बिल्कुल उसमें। हो जाएगा, आपको डेली की रिकॉर्डिंग होती है यहाँ तो, अभी भी देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, जो भी हमारा हाँ डिस्कशन जी, हाँ होगा, जी। कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगी, आपको जब भी टाइम मिले आप उसको रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर सकते हो। ओके, ओके, थैंक्स। ओके, ठीक है हाँ भाई फिर। हाँ सर, बोलो। सर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन जरा एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ। सर हाँ भाई मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ सर। बोलो। सर ये हमको रिकॉर्डिंग कहाँ से रिसीव होएगी? रिकॉर्डिंग आपने ना अभी लॉगिन नहीं किया, मतलब अपनी आईडी नहीं बनाई है। आप स्काइप पे अपनी आईडी बनाओ, आईडी बना के इस बैच को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद में आपको इसकी चैट में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चैट में आ रही होगी, देखो मेरी स्क्रीन विजिबल है, यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्डिंग आ रही है ना, तो ये रिकॉर्डिंग आपको चैट में मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 1 महीने तक इसी ग्रुप में रहेगी, 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो अगर किसी को रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके कहीं सेव करनी है सो दैट, तो आप डाउनलोड कर सकते हो इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। ओके सर। चलो हाँ, तो अभी आप मुझसे पूछ रहे थे टेस्ट के डिजाइनिंग फेज। देखो टेस्ट के डिजाइनिंग सिंपल सी चीज है, क्या कि जब भी हमें टेस्ट केस हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई तो सर, हम हाँ जी बोलो। सर डिजाइनिंग नहीं सर, एग्जीक्यूशन सर। अच्छा एग्जीक्यूशन, ठीक है। देखो जो यस टेस्ट सर। केस हमने बनाए थे, जो डिजाइन किए थे टेस्ट केस को, उन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम क्या एप्लीकेशन पे। जब हमारे पास में एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है तो हम उस एप्लीकेशन पे वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक लाइव चला करके देखते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने अजेम्प्ट किया था कि जो हमारी एप्लीकेशन डेवलप होने जा रही है उस एप्लीकेशन में हमारा लॉगिन फंक्शनलिटी होगा, और वो लॉगिन फंक्शनलिटी हमारी वर्क करेगी कैसे कि जब उसमें वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड मिलेगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं होगा। अब तक तो सिर्फ हम ऐसी अजम्पशन थी हमारी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको हम लाइव करके देखेंगे कि ऐसा रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। जो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन की बात हो रही है वो यही चीज है, ठीक है भाई। अभी डाउट क्लियर है? ओके सर। सर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सर्वर पे डाल के इसको टेस्ट किया जाएगा, इसमें एनवायरनमेंट सेटअप नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, एनवायरनमेंट सेटअप तो उससे पहले हो चुका है, हमें उधर सेटअप नहीं हमने करना है। हाँ अब उधर जो हमने हमारे, टेस्ट कर हाँ हाँ बोलो। उधर हमने टेस्ट कर लिया, हाँ हमें बग्स पता चल गए। किधर उसके बाद टेस्ट हम किया आपने? एनवायरनमेंट सेटअप किया, एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में बना के हाँ देख लिया। हाँ, तो उसके बाद एनवायरनमेंट फिर ये सेटअप पे टेक्स्ट। हम टेस्ट नहीं करते हैं दोस्त, टेस्ट करते हैं हम 4th फेज में। अच्छा अच्छा। ये यही तो मेन एग्जीक्यूशन है, जो हमने अभी तक डेवलप हुआ है, जो भी उस चीज को हमने एग्जीक्यूट करके देखा है, ये है एग्जीक्यूशन, ओके। ठीक है। ओके हर्ष हाय हर्ष सर। हर्ष हाँ हाँ बोलो बोलो। हर्ष हर्ष नवल हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर बोलो। हर्ष डिफेक्ट लॉगिंग यही होता है ना कि हमें कोई बग मिला तो हम डिफेक्ट करेंगे। हाँ हमें कोई बग मिला, हम उसे रिपोर्ट कर रहे हैं डेवलपर को, तो वही बोल रहे डेवलपर हैं डिफेक्ट लॉगिंग। हाँ डिफेक्ट लॉगिंग। हम्म। तो ये कैसे, इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है रिपोर्ट डेवलपर को? करने, हाँ रिपोर्ट करने के लिए एक टूल होता है हमारा जीरा। जायरा जायरा के थ्रू जो हाँ रिपोर्ट होता हाँ है ना? हाँ हाँ, उसको मतलब वही जीरा या जायरा, ठीक है। हाँ वो ओके। हाँ वो एक टूल होता है हमारा जिसके थ्रू हम इसको रिपोर्ट करते हैं। और वो सीधा वो डेवलपर के पास जाएगा, उनको एक टिकट असाइन हो जाएगा जो बिल्कुल भी उनको ऐसा। एक, बिल्कुल परफेक्ट, उनको एक टिकट असाइन हो जाएगा। अभी हम देखेंगे भी कि जीरा किस तरीके से वर्क करता है, लाइव जीरा में दिखाऊंगा यहाँ पे, तो वहां से ओके आपको मतलब समझ में आ जाएगा। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। हेलो। हाय सर। हाँ बोलो। सर मैं प्रियरंजन बात कर रहा हूँ। जी एक्चुअली सर मैं ये पूछ रहा था आपसे, एक्चुअली मेरा ऑफिस टाइमिंग सर 11 o'clock टू 8 o'clock इवनिंग में होता है सर। ओके। सर मैं आपसे ये, एक्चुअली मैं बैकग्राउंड सिविल 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 इंजीनियरिंग हूँ एज अ डिप्लोमा। सो बट सर मैं प्रेजेंट वर्किंग हूँ इसमें ऑटोकैड एंड GIS। ओके
आर्क मैप जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है, उस पे मैं वर्किंग हूँ। ओके उस चीज़ का मैं प्लानिंग और डिजाइनिंग करता हूँ। तो सर ओके एक्चुअली मैं आईटी सेक्टर में आना चाहता हूँ, तो इस रिगार्डिंग में पूछा था कि क्या मतलब अभी तो मैं आपने जो क्लास लिया उसमें से थोड़ा बहुत समझा, और तो सर थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ही गया है, क्योंकि फर्स्ट क्लास था मेरा ये। अच्छा अच्छा तो सर जी सर, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर क्या मतलब एक्चुअली हमारे पास सिस्टम विस्टम भी है, कोई इशू नहीं है, बट ये है सर कि पहले तो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं ऑफिस से 8:30 8:40 के अप्रॉक्स में फर्स्ट। ये सर कि आईटी मतलब सॉफ्ट इस इंडस्ट्री में बेस्ट है क्या है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, हम जो कराते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कराते हैं। अब क्या होता है आईटी में दो चीजें होती हैं कि एक आपको पहले सबसे पहले लोगों के दिमाग में आईटी का नाम आता है तो यही आता है कि वहां पे वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते होंगे। अब ऑब्वियसली जब कुछ चीज डेवलप होगी तो वो टेस्ट भी होगी, तभी वो मार्केट में जाएगी, तभी वो सेल हो सकती है। आप कोई प्रोडक्ट लेट सपोज आपने कोई मोबाइल भी मैन्युफैक्चर किया, तो पहले तो आप उसे अपने एंड पे चेक करोगे, तभी तो आप उसे किसी को सेल करोगे। इससे पहले तो सेल भी नहीं कर पाओगे। तो वही होता है हमारे प्रोडक्ट यानी सॉफ्टवेयर के साथ भी। हम सॉफ्टवेयर को सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एंड पे हम उसको डेवलप कर लेता है डेवलपर। डेवलप होने के बाद में उस सॉफ्टवेयर को हम लाइव करने से पहले टेस्टर टेस्ट करता है, जिसकी डेजिग्नेशन होती है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। तो हम उसी काम को सिखाते हैं। अब वो टेस्टिंग करने के लिए दो तरीके से टेस्टिंग होती है, एक होती है ऑटोमेशन से, एक होती है मैनुअल से। तो उसकी कुछ मेथोडोलॉजी होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं टेस्टिंग के, जो चीजें हम सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आईटी का तो स्कोप कभी खत्म होने वाला है नहीं, आगे इंक्रीज ही होगा। और अगर डेवलपमेंट चलेगा तो टेस्टिंग भी चलेगी ऑब्वियसली। और टेस्टिंग इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती कि अगर हमारा लेट सपोज कोई एप्लीकेशन हमारी डेवलप हुई, डेवलप होने के बाद में उसका मेंटेनेंस भी चलता है। तो मेंटेनेंस में भी अगर कोई नया चेंजेस आता है या कोई बग आती है एप्लीकेशन पे, तो उस चीज को भी हमें दोबारा से टेस्ट करना होता है बिफोर रिलीजिंग टू द कस्टमर। कस्टमर से के पास जाने से पहले एक बार टेस्टर अपने एंड पे चेक करेगा, साइन ऑफ देगा, देन वो लाइव होगा। इससे पहले वो लाइव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टर की जॉब कभी खत्म नहीं हो सकती। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा था सर, एक्चुअली ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगे या ऑफलाइन, क्योंकि सर ऑनलाइन में सर प्रैक्टिकल करना सर मे बी देखो पॉसिबल मैं नहीं है। आप हाँ देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास में 500 कैंडिडेट्स हैं और सभी हमारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपसे पहले जितने लोगों के आप भी कहीं ना कहीं से पता करके रिजल्ट ले देख करके ही आए होंगे। ठीक है, तो वो जितना भी रिजल्ट आया है सबका वो ऑनलाइन से आया। टेंशन ना लो, हम 2 दिन और डिले कर देंगे अपने टॉपिक को, लेकिन ओके आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे मूव नहीं करेंगे, उसकी एश्योरिटी ओके है, समझ आ सर, जाएगा। इसलिए सर क्योंकि सर आईटी सेक्टर से मैं बिलोंग करता भी नहीं हूँ, और सर मैं बिल्कुल मतलब बेसिक हूँ, मैं मतलब एज आपको अ जीरो। हाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने लोग हैं कोई भी आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आप सिविल से हो, शायद कोई लोग ऐसा भी होगा यहाँ पे जो बीकॉम या बीए होगा। ठीक है, तो वो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। तो वो तो हो जाएगा, जीरो से ही पढ़ा रहे हैं अभी बिल्कुल। ये जो एचडीएलसी एचटीएलसी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ये जॉब समझ लो जीरो है, कुछ नहीं है, ये अच्छा, जीरो से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। एक्चुअली सर जॉब एक्सपीरियंस तो एज अ डिजाइनिंग प्लानिंग ये सब में 5 ईयर है इन दिल्ली। हम्म, बट अभी प्रोजेक्ट हमारा यूएसए का प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छा ये अच्छा। टेलीकॉम सेक्टर से, टेलीकॉम प्लस आईटी दोनों से रिलेटेड है कौन सी सर। कंपनी में जॉब करते हो? ये सर एक्चुअली पहले मैं जियो में था फर्स्ट 2018, देन उसके बाद मैं एयरटेल में आया, एयरटेल से देन मैं आ गया ये एक्चुअली को पायलट करके एक कंपनी है, को पायलट नेटवर्क। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका प्रोजेक्ट एक्चुअली इंडिया का तो है ही नहीं, यूएसए का ही है। तो इसका हम प्लान जीआईएस पे प्लानिंग डिजाइनिंग एंड ऑटो कैड पे फिर उसकी देखो डिजाइन यहाँ पे बनाता ना, है। हाँ मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पे अराउंड 20% स्ट्रेंथ होगी जो जीआईएस से बिलोंग करती है, जीआईएस फील्ड से, है ना। तो ओके, उसकी तुम टेंशन ना लो, काफी लोग तो हैं, वो तो हूँ। सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके ठीक है, ओके सर, ओके ओके। ओके, थैंक यू। चलो फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पे, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बग लाइफ साइकिल। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय, ठीक है गुड हर्ष। नाइट। हर्ष ओके बाय। हर्ष, थैंक यू। ओके, थैंक बाय यू, बाय बाय सर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। एंड ऑल। बाय सर। ओके सर, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।